टाटा मोटर्स लिमिटेड। चलिए देखते हैं कैसे है इसके नतीजे और क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इसका असर। और सबको वैसे तो उम्मीदें थी बहुत थी इस कंपनी के नतीजों के साथ, लेकिन चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे। और क्योंकि टू व्हीलर सेक्शन तो बहुत अच्छा चला है, देखते हैं फोर व्हीलर में कैसा एक्शन देखने को मिलेगा। वो भी मेन कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, टाटा मोटर्स लिमिटेड। चलिए देखते हैं। थोड़े अलग तरीके से इन्होंने अपने नतीजे पेश किए हुए, थोड़ा हम भी समझेंगे, थोड़ा आपको भी समझाएंगे कैसे नतीजे देखे जाते हैं और क्या होता है इसमें सिस्टम। सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि ये नतीजे कंसोलिडेटेड है, कंपनी के पास 3 कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स के पास जैगुआर लैंड रोवर, टाटा कमर्शियल और टाटा पैसेंजर व्हीकल, जो कि छोटी गाड़ियाँ होती है। यहाँ पे कंपनी की जो बड़ी बड़ी ट्रक चलते हैं वो, और लैंड रोवर और जैगुआर, ये इन तीनों को मिला के एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया है। चलिए देखते हैं। इस तरफ है ईयर ऑन ईयर इस पूरे हिस्से में, और इस हिस्से में है क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट। तो हम रिवेन्यू का कंपैरिजन करते हैं इस साल ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इस साल 3,23,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1.6% ज़्यादा है। अगर हम इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो 13% से इबिट्टा में ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब 13% इबिट्टा आया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 90 बेसिस पॉइंट कम है। और अगर हम इबिट की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको मार्जिन भी कहते हैं, तो वो है 7.7%, जो कि 20 बेसिस पॉइंट इस साल कम आया है। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 22,296 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया है। और अगर हम बात करें तो ये 2,800 करोड़ रुपए पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा निकल के आया है। इसका मतलब नतीजे अच्छे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अगर हाँ मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स में थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, बेसिस पॉइंट्स में गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, हाँ बट गिरावट तो है। और अगर हम बात कर ले क्वार्टरली बेसिस पर, तो रिवेन्यू जो पिछले साल, अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो इस क्वार्टर में 1,13,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। और इबिट्टा अगर हम बात करें तो 13.37 और 13.7% का है। जो अगर रिवेन्यू की अगर हम बात करें, जो पिछले यहाँ पे लिखा प्रीवियस ईयर का क्वार्टर, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2.7% यहाँ पे ज़्यादा रिवेन्यू निकल के आया है। और इबिट्टा में आप देखेंगे 60 बेसिस पॉइंट की कमी है, इबिट पे देखेंगे 60 बेसिस पॉइंट ऊपर है। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 7,700 रुपये के मुकाबले यहाँ पे 7,700 रुपये है, जो कि 75 करोड़ रुपए कम है। तो ये है इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो अगर हम नतीजे देखें तो नतीजों में कुछ हम अच्छा भी नहीं बोलेंगे और बुरा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1-2% की अगर जहाँ पे उछाल हमें देखने को मिल रही है तो उसमें कुछ मज़ेदार नहीं है चीज़ें। अगर हमें रिवेन्यू ज़्यादा दिख रहा है तो मार्जिन्स कम दिख रहे हैं, रिवेन्यू यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर ये लिखा पी बाई ना, तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले हमें थोड़ा 2,000 रुपये 3,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो 200 बेसिस पॉइंट यहाँ पे जैगुआर लैंड रोवर में कमी आई है। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं तो अच्छी खासी यहाँ पे हम देखें तो गिरावट यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर देखने को मिली लैंड रोवर के सेक्शन के ऊपर। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो भी हमें अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम कॉमर्शियल व्हीकल के प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो 70 करोड़ रुपए का हमें यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले जंप देखने को मिला है, लेकिन रिवेन्यू के ऊपर 9% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो 7% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन हाँ जंप देखने को मिला है हमें नेट प्रॉफिट के ऊपर, मतलब प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। और अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 5% की यहाँ पे हमें रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करें तो 5% की यहाँ पर भी हमें 5.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली है रिवेन्यू के ऊपर। और हमें अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1,96 करोड़ रुपए घाटे में इस बार का रिजल्ट आया है वाई बेसिस पर। अगर हम देखें तो कंपनी के नतीजे हैं बहुत बेकार कुल मिला के, क्योंकि सेक्शन वाइज भी हमने देख लिया तो एवरेज निकल के ये आया है, जो कि एक फ्लैट सा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं इसे कहेंगे। 1-2% में कुछ भी गेन नहीं होने वाला। कंपनी लगभग
हाँ, अगर शेयर की बात करें तो 2 से 3% शेयर कल नीचे ट्रेड करेगा, धीरे-धीरे करके 5 भी हो जाएगा, अगर मार्केट का ट्रेंड खराब हुआ तो 7 भी हो जाएगा। अगर मार्केट ग्रीन में और अच्छा 1 आधा % ऊपर रहा तो आपको इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अगर अदरवाइज़ ये शेयर गिरता ही वो आपको नज़र आएगा। तो ये थे टाटा मोटर्स के नतीजे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसी तरह से एनालिसिस करके आपको सब कुछ बताते हैं, साथ में कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको समझाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट रिजल्ट के मार्केट आवर के बीच में देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।